ईरान के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान देखता रह गया। दरअसल रूस के कजान में हुई एक मुलाकात, उसकी तस्वीर जिसको लेकर पाकिस्तान हाथ मलता रह गया, ये कहा जा रहा है। ये पूरी खबर क्या है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल रूस में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई तो इस पर खास तौर से पाकिस्तान की निगाहें टिकी हुई थी। इस द्विपक्षीय बातचीत में भारत ने ईरान के रास्ते अपना व्यापार सीधे रूस तक पहुंचाने का विकल्प खोज लिया है, जो अभी पाकिस्तान के रास्ते जाना पड़ता था। दरअसल पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये अब आपको मैं विस्तार से बताने वाली हूं। रूस के कजान में चल रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात काफी अहम रही है। इजराइल से युद्ध के बीच पीएम मोदी ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात के समय पूरी तरह से डिप्लोमेटिक अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके साथ साथ इजराइल हमास की लड़ाई से नागरिकों को हो रहे नुकसान पर भी चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए 2 सबसे अहम मुद्दों पर खास तौर से बात की है। वो कौन से हैं, ये भी आप जानिए। ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात निश्चित रूप से पाकिस्तान को चुभने वाली है। अब ऐसा इसीलिए भी जिसे भारत आने वाले समय में दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर भी निकालकर फेंक सकता है। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मुलाकात के बाद मीडिया को यह बता दिया कि पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव को खत्म करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत की है। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर मसूद को ईरान का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और ईरान के ब्रिक्स में शामिल होने का भी स्वागत किया। फिर इसके साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की है। विदेश सचिव की तरफ से ही आगे ये भी बताया गया कि पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से जब ये मुलाकात की तो इस समय 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जो भारत के लिहाज से काफी अहम है। उन्होंने चाबहार पोर्ट के निर्माण में तेजी लाने और अंतर्राष्ट्रीय साउथ कॉरिडोर विकसित करने पर जोर दिया। अब भारत और ईरान करीब 10 साल से चाबहार पोर्ट के निर्माण पर काम कर रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। और इसके अलावा पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के दोबारा विकास पर भी जोर दिया है और इसके साथ ही सेंट्रल एशिया के साथ आर्थिक गठजोड़ बनाए रखने को लेकर भी बातचीत हुई है। विदेश सचिव ने आगे ये भी बताया कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी की बातों और सुझावों से ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद सहमत भी दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स और एससीओ सहित तमाम फोरम पर अपना सहयोग बढ़ाने को लेकर भी सहमति जाहिर कर दी है। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को भारत आने का भी न्योता दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस न्योते को वहां पर स्वीकार भी कर लिया गया ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन जिस चाबहार पोर्ट का यहां पर जिक्र हुआ है, अब ये क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी मुलाकात में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का खास तौर से जिक्र किया और इस कॉरिडोर से न सिर्फ पश्चिम और सेंट्रल एशिया के देशों से पार्टनरशिप बढ़ सकेगी, बल्कि जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है वो भी इससे बहुत आसान हो जाएगी। और फिर इसके अलावा चाबहार पोर्ट पर लंबी चर्चा हुई, क्योंकि ये पोर्ट भारत के लिए व्यापारिक लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस पोर्ट के बन जाने से भारत के लिए पश्चिमी एशिया तक व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा। भारत ने पिछले मई महीने में ही 10 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, आपको याद होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चाबहार पोर्ट का जो निर्माण है वो भारत, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर कर रहे हैं। ये ओमान की खाड़ी में बनाया जा रहा है और इसके तैयार होने के बाद भारत सीधे अफगानिस्तान के रास्ते पश्चिमी और मध्य एशिया के साथ व्यापार कर सकेगा। अभी उसे अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती थी, यानी कि पाकिस्तान से गुजरना पड़ता था। अब जाहिर है कि इस पोर्ट के बनने के बाद पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरत नहीं होगी, जिसे लेकर पाकिस्तान अक्सर अकड़ दिखाता हुआ भी नजर आता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर इस पोर्ट को लेकर वहां पर चर्चा की है, इसको कैसे जल्दी बनाया जाए, इस पर जोर दिया है, तो पाकिस्तान को इससे मिर्ची लगना तय माना जा रहा है।